मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि मेष राशि में जन्मे लोग कैसे होते हैं और मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातक कैसे होते हैं। और मैं भी आपको मेष राशि और मेष राशि के जो 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका, तो इन नक्षत्रों में जन्मे लोग किस प्रकार के होते हैं, नक्षत्रों के अनुसार आज आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। मेष राशि के स्वामी मंगल के बारे में भी जानकारी दूंगा। अगर आपकी मेष राशि है तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें तो आपको काफ़ी कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी। तो शुरुआत करता हूं, पहले कुछ बात मेष राशि के बारे में बता देता हूं ताकि आपको आगे पूरी बात समझने में आसानी रहेगी। मेष राशि 12 राशियों में पहली राशि है। इसका स्वामी ग्रह मंगल है और इसका प्रतीक चिन्ह मेंढा है। मेंढा अपने आप में एक शक्तिशाली पशु होने के कारण मेष राशि को भी बलशाली माना जाता है, क्योंकि जिन जातक का जन्म मेष राशि में हुआ है वो लोग अपने जीवन में काफ़ी एनर्जी से भरे हुए, एनर्जी युक्त और पराक्रमी होते हैं। मेहनत करने से भी कभी नहीं घबराते, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी प्राय मजबूत और कठोर कार्यों को करने वाले होते हैं। मेष राशि के जातक के स्वभाव में भी आप कठोरता देख सकते हैं, मगर ये न केवल कठोर होते हैं बल्कि दूसरों की सहायता करने वाले और दूसरों के दुखों से दुखी होने वाले भी होते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल है और मंगल को 9 ग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त है। तो इसका मतलब यह है कि मंगल को गुस्से वाला और वीर ग्रह माना जाता है। इसका असर भी मेष राशि के जातकों में आप देख सकते हैं या देखा जा सकता है। गुस्सा आने पर इनको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है और अपनी मनमानी करने वाले भी यह मेष राशि के लोग माने जाते हैं। ये जिनको एक बार अपना मित्र मान लेते हैं या किसी को अपना मान लेते हैं तो उसके लिए फिर हमेशा कुछ भी और किसी भी स्तर तक जाकर सहायता करने को भी तैयार रहते हैं। इनमें एक खासियत और होती है, ये जब मस्ती के मूड में होते हैं तो सबका मनोरंजन या एंटरटेनमेंट भी खूब करते हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि यह बहुत अच्छे मूड में हो और सबका मनोरंजन करें। मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, जिनमें पहला है अश्विनी, दूसरा भरणी और तीसरा कृत्तिका होता है। जिसका एक चरण, कृत्तिका चरण का जो पहला चरण है वह मेष राशि में आता है और उसके बाकी के जो चरण हैं वह आपको वृषभ राशि में चले जाते हैं। अश्विनी नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और इन 4 चरणों में जन्मे जातक कुछ थोड़े बहुत अंतर वाले होते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्राय सामान्य या एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। और यही सब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आगे। लेकिन पहले मैं आपको अश्विनी नक्षत्र के बारे में जानकारी दे देता हूं। ज्योतिष में आकाश में तारों के समूह को नक्षत्र माना जाता है और ज्योतिष में अगर देखें तो पूरे आकाश को ही 12 भागों में बांटकर उसको, यानी कि हर भाग को एक राशि का नाम दे दिया। जो हम पूरा आकाश देख रहे हैं इनको हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने 12 भागों में बांटा हुआ है और वो जो 12 भाग हैं उसमें 12 भाग में भी 12 राशियों का नाम दे दिया। और इनके प्रभाव को, जो आसमान है उसमें ग्रह नक्षत्र है और उनमें जो 12 भाग किए, इसलिए किए कि हमको यह जो ब्रह्मांड की स्थिति है उसको समझने में थोड़ा आसानी रहे। और प्रत्येक राशि में भी फिर ऐसा किया कि 3-3 नक्षत्र बना दिए, यानी कि 3 नक्षत्रों को एक राशि में 3 नक्षत्रों का भी विभाजन कर दिया, एक राशि में का विभाजन करके 3 नक्षत्र बना दिए। और फिर आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि हमारे जो पूर्वज ऋषि मुनि थे, इतने खोज के बाद भी उन्होंने अपनी खोज को बंद नहीं किया, बल्कि हर एक राशि में आने वाले 3 नक्षत्रों को भी बांटा और उन 3 नक्षत्रों को भी कुल 9 चरणों में बांटकर समझाना हमारे लिए आसान बना दिया। प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और इन 4 चरणों के अनुसार सभी राशियों में क्या क्या
नाम के अक्षर आते हैं वो भी निर्धारित कर दिए। यानी कि अगर किसी का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो यह ज्योतिषी पता कर लेते हैं कि उस समय जन्म के समय अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण चल रहा था, दूसरा चरण चल रहा था, तीसरा चल रहा था या चौथा। यह सारा गणित का काम है। और ऐसा करने से नाम के एक अक्षर, हर चरण का जो अक्षर है एक नाम का अक्षर अलग होता है। और 3 नक्षत्रों के जो कुल 9 चरण में बांटा है तो 9 अक्षर हर राशि में आते हैं जिनसे हर किसी का नाम शुरू होता है। और प्रत्येक राशि जो है वह प्रत्येक नक्षत्र और प्रत्येक चरण में जन्मे व्यक्तियों का जो स्वभाव है, गुण है, दोष है, रंग है, उनके शुभ रंग है, बीमारियां कौन सी होती है, गुण उनमें क्या होते हैं, अवगुण क्या होते हैं, किस जातक को क्या काम करने से जीवन में सफलता मिलेगी, किस जातक के लिए कौन सा रंग शुभ रहेगा, कौन सा अंक शुभ रहेगा, कौन सा देवता होता है चरण का, कौन सा वार शुभ होता है, कौन सा नग शुभ रहता है, या फिर कौन सा महीना शुभ होता है, कौन सा साल शुभ होता है, कौन से साल में भाग्योदय होता है, आदि अनेक प्रकार से सभी 12 राशियों और उनके 3 नक्षत्रों और नक्षत्रों के भी चारों चरणों में जन्मे जातकों के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारियां प्रदान हमारे ज्योतिषियों ने की। और अगर हम ज्योतिष को थोड़ा सा ध्यान से और बारीकी से समझेंगे तो कुंडली के 12 भाव और उनमें गोचर करने वाले ग्रहों की स्थिति के अनुसार किसी भी जातक के बारे में ज़्यादा जानकारी हम देख और समझ सकते हैं और बता सकते हैं। कभी कभी तो मेरे पास में जो ये कुंडली पूछने वाले या जो फ़ोन पर मेरे से कुंडली पूछते हैं कई बार, वह बहुत ही आश्चर्य करते हैं कि महाराज जी आप हमारे बारे में बहुत सटीक जानकारियां बता रहे हैं, ये कैसे संभव है। यह कोई जादू या फिर कोई सिद्ध विद्या नहीं होती है, बल्कि ज्योतिष एक गणित का खेल है, या मैं कहूँ गणित ज्योतिष पर आधारित होता है। ज्योतिष गणित पर आधारित होता है और बहुत बारीकी से किया गया अध्ययन ही ऐसा होता है जिसके कारण से हम अगर कुंडली सही है तो हम हर बात सही सही बता सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को देखे बिना उसका रंग रूप, उसकी हेल्थ, हाइट, उसका स्वभाव, हम सब कुछ ज्योतिष के हिसाब से बता सकते हैं। तो सबसे पहले अब आगे बढ़ते हैं और मंगल की मेष राशि में आने वाले पहले नक्षत्र जिसका नाम है अश्विनी नक्षत्र, उसके बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। अगर आपका अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आप अब ध्यान से देखें। वैदिक काल में माना जाता है कि 2 अश्विनी कुमार थे और उनके नाम पर ही यह इस नक्षत्र का नाम अश्विनी नक्षत्र पड़ा। अश्विनी 2 अगर देखेंगे तो 2 घोड़े का मुंह एक जैसा या एक पास पास में 2 घोड़ों का मुंह पास पास में हो, इस प्रकार से अश्विनी नक्षत्र का जो है वह दृश्य हमें आसमान में दिखाई देता है, जिनको हम जनवरी महीने के शुरुआती दिनों में सूर्यास्त के बाद यानी कि शाम के समय में हम बिल्कुल आसमान में सर के ऊपर आसमान में यह जो है अश्विनी नक्षत्र को देख सकते हैं। और गौर से अगर हम देखेंगे तो हमें 2 घोड़ों का जो मुख है वह एकदम पास पास में हो, इस प्रकार की आकृति की तरह का तारा समूह दिखाई देता है, वह अश्विनी नक्षत्र होता है। अगर आपका जन्म मंगल की मेष राशि के पहले नक्षत्र अश्विनी में हुआ है तो समझ ही गए होंगे कि आपकी राशि मेष है और आपकी राशि का स्वामी ग्रह मंगल है और अश्विनी नक्षत्र के देवता भी अश्विनी कुमार ही माने जाते हैं। अगर आपको यह हो कि भाई हमारे अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ तो हमारे देवता कौन से हैं, तो आपके जो देवता है वह अश्विनी कुमार ही होते हैं। आपका जो अश्विनी नक्षत्र है इसका स्वामी ग्रह कौन सा है यह बता देता हूँ कि आपके अश्विनी नक्षत्र का स्वामी ग्रह केतु है। इसलिए जातक के जीवन में मंगल और केतु का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर अवकड़ा चक्र को हम देखेंगे तो जातक का जो वर्ण होता है वह क्षत्रिय होता है। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे लोगों का जो है वह वर्ण क्षत्रिय, वश्य, चतुष्पद, योनि, अश्व, महाबैर योनि, महिष, गण, देवता और नाड़ी आदि होती है।
और अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ है आपका, तो आपके नाम का पहला अक्षर चू से शुरू होता है। इस प्रकार से अश्विनी नक्षत्र के दूसरे जो चरण है उसमें जन्म लेने पर 6 अक्षर से नाम आपका शुरू होगा। यानी अश्विनी नक्षत्र में वह भी पहले चरण में जन्म हुआ तो आपका नाम चू से शुरू होगा, और अगर दूसरे चरण में वह तो फिर आपका नाम चे से शुरू होगा। इसके बाद में जो अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में भी अगर देखें तो अक्षर अलग अलग आते हैं, ल है, ला है, इस प्रकार से आते हैं। अश्विनी नक्षत्र में जन्मा जातक सुंदर बहुत होता है, रूपवान भी होता है, शरीर की कद काठी ऐसी मजबूत होती है, आंखें बड़ी बड़ी और ललाट चौड़ा रहता है। ऐसे जातक बहुत भाग्यशाली और सुख ऐश्वर्य भोगने वाले धनवान होते हैं। जीवन में खूब धन संपदा का मालिक भी बनते हैं। स्त्री पुत्र रत्नों से जड़ित ज्वेलरी आदि भी जीवन में खूब प्राप्त करते हैं। अगर बात करें इनके व्यक्तित्व की तो ये अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातक ईश्वर भक्त बहुत होते हैं, सबके लाडले और सबके प्रिय भी होते हैं। स्वभाव में सेवाभावी, सत्यवादी, विनम्र, बुद्धिमान, चिंतक, विद्वान, वैद्य, शास्त्रों का अध्ययन करने वाले आदि यह होते हैं। ये तो अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातक के गुण और अच्छाई होती है, लेकिन आपको बता दूं कि अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातक जिद्दी और कुछ कुछ अड़ियल स्वभाव के भी होते हैं। अगर उम्र के हिसाब से देखें तो इनमें जीवन में 30 साल बाद इनके जीवन में 30 साल बाद ही अच्छे दिन शुरू होते हैं, और 55 साल के बाद वापस सामान्य जीवन इनका बन जाता है। जो जातक अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेते हैं और उनके जन्म समय में अगर कुंडली में मंगल या केतु खराब स्थिति के होते हैं तो जीवन में बहुत दुख देखना पड़ता है। संपत्ति का नाश या संपत्ति से संबंधित चिंताएं बनी रहती है। ऐसे जातक के बड़ा भाई नहीं होता है या होता है तो उनका सहयोग कोई नहीं मिलता, उनको कोई न कोई रोग भी बड़े भाई को लगा रहता है। ऐसे में जन्म कुंडली में केतु किसी भी ग्रह के साथ हो या मंगल की जैसी भी स्थिति हो, वैसा ही फल अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों को मिलता है। मंगल और केतु का प्रभाव तो जब ये ग्रह महादशा में या अंतरदशा में या प्रत्यंतर दशा में आते हैं तो अधिक मिलता है। अब मैं बताता हूँ कि अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग किस नक्षत्र वालों से शादी, विवाह, प्रेम, दोस्ती करेंगे तो सफल होंगे। तो अश्विनी नक्षत्र वाले अगर अश्विनी नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र में जिनका जन्म नक्षत्र हो, तो ये जो नक्षत्र मैंने आपको अभी 5 बताए, अश्विनी, आर्द्रा, पुनर्वसु, उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र, यह अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मित्र, वफादार मित्र और अच्छे जीवन साथी साबित होते हैं। अगर आप की मेष राशि है और अश्विनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और शादी करना चाहते हैं तो आप कुंडली मिलान करते समय लड़की का अगर यह जो नक्षत्र मैंने बताया, अश्विनी, आर्द्रा, पुनर्वसु, उत्तराषाढ़ा और श्रवण, लड़की का यह नक्षत्र है तो आप शादी कर सकते हैं। वह आपके लिए जीवन की सबसे बढ़िया जीवन साथी साबित होती है। अब मैं आपको मेष राशि के दूसरे नक्षत्र भरणी नक्षत्र के बारे में जानकारी दूंगा। पहले मैं आपको एक अनुरोध करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर भी बात करना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप केवल रविवार के दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में संपर्क कर सकते हैं। अभी एक सवाल का जवाब देने वाली व्यवस्था कुछ दिनों के लिए बंद है, फिर जल्दी ही व्यवस्था शुरू करूंगा, तब तक आप धैर्य से इंतजार करें। मेष राशि का दूसरा चरण दूसरा नक्षत्र भरणी होता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग सच्चे बोलने वाले होते हैं, उत्तम विचारों वाले होते हैं, अपने वचन को निभाने वाले, दृढ़ प्रतिज्ञा वाले, रोग रहित, चतुर और सुखी होते हैं। इसके साथ ही साहसी, प्रेरणा देने वाले, रसिक मिजाज, निम्न स्तर के लोगों के साथ में रहने वाला, बलवान, विरोधियों को नीचा दिखाने वाला, शत्रुओं पर विजय
पाने वाला और अचानक आक्रमण करने की योजना बनाने में कुशल, धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि रखने वाला, चित्रकारिता में भी रुचि रखने वाला और फोटोग्राफी में भी रुचि रखने वाला, ज़्यादा धूम्रपान या नशा करने वाला या फिर जो रसीले पदार्थ आदि होते हैं उनका सेवन अधिक करने वाले भी होते हैं, अपने लक्ष्य को अंतिम रूप तक प्राप्त करने वाला भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाला होता है। हमेशा भरणी नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति प्रशंसित और उन्नतिकारक विकासवादी विचारों वाला भी माना जाता है। लेकिन अगर कुंडली में मंगल और शुक्र खराब होता है तो ज्योतिषियों का एक मत मैंने कहीं पढ़ा था, यह मानते हैं ज्योतिषियों का एक मत जो है वह ऐसा है कि ऐसे भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जिनका कुंडली में मंगल और शुक्र खराब होता है वह बहुत ही क्रूर स्वभाव के होते हैं, विकल होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, सदा अपयश या बदनामी को पाने वाले होते हैं, दूसरों की पत्नियों में या महिलाएं होती तो दूसरे के पतियों में रुचि रखने वाले होते हैं, समय बर्बाद अधिक जीवन में करते हैं, काम कम करते हैं, पानी से डरने वाले होते हैं और थोड़ा चंचल चपल भी होते हैं, निंदा का पात्र ये हमेशा बनते रहते हैं और अपना काम कैसे भी निकालने के हर समय प्रयास में रहते हैं। इसी तरह से भरणी नक्षत्र में जन्मे जातकों का नाम पहले चरण में अगर जन्म हुआ है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र में 4 चरण हुए, उसमें जो नाम चू चे ल ला मैंने आपको बताया। अब भरणी नक्षत्र में भी 4 चरण होते हैं, तो इसमें जो पहले चरण में जन्म होता है तो नाम लेने पर उसका नाम ली से शुरू होता है, और अगर दूसरे चरण में जन्म होता है तो लू से शुरू होता है नाम का पहला अक्षर, और तीसरे चरण में जन्म होता है तो ले अक्षर से शुरू होता है, और अगर चौथे चरण में जन्म होता है तो लो अक्षर से नाम शुरू होता है, जैसे लोकेश आदि। भरणी नक्षत्र का देवता अगर आप पूछेंगे कि कौन सा होता है तो शुक्र को माना जाता है। भरणी नक्षत्र में जन्मे जातक का प्राय जो सोने का पाया होता है वह नक्षत्र पाया माना जाता है, और भरणी नक्षत्र में जन्मे जातक का नक्षत्र ही कुंडली में खराब स्थिति का हो तो सर में चोट या फिर मस्तिष्क संबंधी रोग उनको होने की संभावना ज़्यादा रहती है, हमेशा पीड़ित रहते हैं। अगर भरणी नक्षत्र का स्वामी या भरणी नक्षत्र खुद कुंडली में खराब स्थिति का हो तो। इस तरह मेष राशि का तीसरा नक्षत्र होता है कृत्तिका, जिसका एक चरण ही केवल मेष राशि में आता है, बाकी के 3 चरण वृषभ राशि में आते हैं, और जिनका जन्म कृत्तिका नक्षत्र के पहले चरण में होता है उनका नाम अ या आ से शुरू होता है। कृत्तिका नक्षत्र का देव सूर्य होता है और क्षत्रिय जो वर्ण होता है, वश्य उसका चतुर्पाश होता है, योनि मेष होती है, गण राक्षस होता है, नाड़ी अंत्या होती है। कृत्तिका नक्षत्र के पहले चरण में जन्म लेने वाला व्यक्ति प्राय बलशाली होता है, मजबूत होता है, मजबूत शरीर वाला होता है, विद्या में ज़्यादा रुचि रखते हैं और जन्म लेने वाला व्यक्ति, और विद्या अभिलाषी भी होता है, उच्च अभिलाषी भी होता है। आधार जिनका मजबूत होता है स्वभाव से और व्यक्तित्व से, ऐसे लोग होते हैं ये तेजस्वी बहुत होते हैं और जीवन में विख्यात यानी कि प्रसिद्धि बहुत पाते हैं, विद्वान बहुत होते हैं, उच्च अधिकार से युक्त भी रहते हैं, विद्या भी इनके पास में खूब रहती है, यह बहुत बड़े विद्वान भी होते हैं, समझदार होते हैं, हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखने वाले यानी कि पॉजिटिव सोच रखने वाले होते हैं, युद्ध कला में कुशल और नेतृत्व करने में या किसी की कप्तानी करने में या टीम का जो होता है नेतृत्व करने में यह बहुत ही अच्छा काम करते हैं। प्रतिस्पर्धा करने वाला या प्रतियोगिता में अगर कोई सफल होता है तो ये भरणी नक्षत्र में पहले चरण में जन्म लेने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा आसानी से सफलता पाते हैं। इसके अलावा ये तर्क करने वाले बहुत अच्छे होते हैं। यह अगर धार्मिक कोई काम करते हैं, साधु संत बनते हैं या कोई साधना में लीन होते हैं तो अच्छे साधक बन जाते हैं, और अगर संसार त्याग करके साधु बनते हैं तो ये बहुत अच्छे योगी, यति, साधु, संत की आस्था रखने वाले और अच्छे संत बन सकते हैं। धनवान बनने की इच्छा भी इनके अंदर खूब से होती है, विवादों में रुचि भी इनकी खूब रहती है, भरपेट भोजन खाने का शौकीन भी इनको खूब रहता है। पर और दूसरे जो
विपरीत लिंगी होते हैं उनकी तरफ इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है हमेशा, और चंचल स्वभाव के और कानून आदि का पालन अपनी मन वचन आत्मा से करने वाले होते हैं। लेकिन अगर कुंडली में मंगल और सूर्य दोनों ही खराब हो तो फिर ऐसा जातक जिसका जन्म कृत्तिका नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है और कुंडली में सूर्य और मंगल दोनों ही खराब अवस्था के हैं, तो फिर ऐसा व्यक्ति कृतघ्न बन जाता है, कर्पण बन जाता है, भूख से पीड़ित रहता है हमेशा, सत्य और धन दोनों, यानी वह सच नहीं बोलता और धन भी कम उनके पास में जीवन में रहता है। पर स्त्री में या पर पुरुष में रुचि रखने वाले ये लोग होते हैं। बिना काम इधर उधर घूमने वाले भी होते हैं। कड़वे वचन अगर बोलते हैं तो यह बोलते हैं। काफ़ी सूर्य मंगल अगर आपका कृत्तिका नक्षत्र में पहले चरण में जन्म हुआ है, सूर्य और मंगल अगर दोनों खराब है, तो इस प्रकार के जो मैं यह अवगुण बता रहा हूँ उनमें पाए जाते हैं। असभ्य लोग होते हैं ये इस प्रकार के, जिनका मंगल और सूर्य खराब होता है। यह लोग बहुत दुखी होते हैं अपना जीवन में, कामचोर होते हैं और अपने कर्तव्यों को न निभाने वाले भी होते हैं। आप ऐसा मत समझना कि मंगल की मेष राशि के कृत्तिका नक्षत्र के पहले चरण में जिनका जन्म हुआ है वो लोग ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है। जिनका मंगल की मेष राशि में कृत्तिका नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ है वह लोग बहुत अच्छे, विद्वान और सब कुछ अच्छे होते हैं। लेकिन खराब हुआ लोग कब बन जाते हैं? जब उनकी कुंडली में सूर्य और मंगल दोनों ही ग्रह खराब हो, यानी नीच के हो या अन्य प्रकार से दूषित हो, तो फिर उनका स्वभाव थोड़ा अच्छा ठीक नहीं रहता। कृत्तिका नक्षत्र के पहले चरण में जन्म लेने वाला व्यक्ति का जो पाया माना जाता है वह लोहा होता है। यह लोहा पाया अशुभ माना जाता है और सर, मस्तिष्क, आंखों आदि देखने की जो दृष्टि होती है वह थोड़ा ग्रसित रहती है। और उम्र में हर रोग, जो छोटा रोग भी होता है, इनको ज़्यादा सताता है। कृत्तिका नक्षत्र के पहले चरण में जन्मे व्यक्तियों के लिए अश्विनी, पुष्य, चित्रा नक्षत्र के तीसरे और चौथे चरण में जन्मे व्यक्ति जो है वह, और उसके बाद में धनिष्ठा और शतभिक्षा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के साथ में खूब अच्छी बनती है। मैंने जैसे कि आपको पहले ऊपर भी बताया, हर नक्षत्र के लिए कोई न कोई दूसरे नक्षत्र वाले अच्छे मित्र, अच्छे जीवन साथी, अच्छे साझेदार या प्रेमी लोग साबित होते हैं। तो कृत्तिका नक्षत्र के पहले चरण में अगर आपका जन्म हुआ है और आप शादी करना चाहते हैं तो कुंडली मिलान करते समय यह जरूर देखें कि जिस लड़की से आप शादी के लिए कुंडली मिलान कर रहे हैं तो उनका जन्म नक्षत्र कौन सा है। अगर लड़की का, या आप लड़की है और किसी लड़के की कुंडली से मिलान करवा रहे हैं, तो आप यह देखना कि जिस के साथ में कुंडली मिलवाई जा रही है उसका जन्म नक्षत्र अगर अश्विनी है या पुष्य है या चित्रा नक्षत्र है या तीसरे और चित्रा नक्षत्र के चौथे चरण में भी जन्म हुआ है जातक का, या फिर जिसके साथ कुंडली मिलाई जा रही है उसका धनिष्ठा या फिर शतभिषा नक्षत्र कुंडली में है, तो आप उनसे विवाह कर सकते हैं। ऐसे लोग, जो नक्षत्र का नाम मैंने बताया, यह आपके लिए अच्छे, शुभ और वफादार मित्र और जीवन साथी साबित होते हैं। लेकिन ये लोग ही जीवन में अच्छे लोग मिलेंगे आपको तो आपका जीवन जरूर निश्चित तौर से तरक्की करेगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ बता देता हूँ कि मघा नक्षत्र में जन्मे जातक हमेशा आपके विरोधी और हानिकारक सिद्ध होते हैं। इसलिए कृत्तिका नक्षत्र के जो पहले चरण में जिनका जन्म हुआ है वह मघा नक्षत्र वालों से जरा सावधान रहे जिंदगी में, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा जिनका जन्म कृत्तिका नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है उनके लिए कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, बुधवार का दिन आपके लिए शुभ नहीं रहने वाला। इन दिनों में कोई भी शुभ काम आपको नहीं करना है। अगर आप करेंगे वह काम आपका निश्चित तौर से असफल हो जाने वाला है। आपके लिए जो कृत्तिका नक्षत्र के पहले चरण में जन्मे लोग हैं उनके लिए विशेष रूप से कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि वाले जातक सच्चे मित्र, सच्चे प्रेमी, सच्चे जीवन साथी साबित होते हैं। इसके विभिन्न चरणों में भी कौन कौन से चरण वाले विशेष शुभ साथी होते हैं यह मैं आपको आगे कभी दूसरे वीडियो में बताऊंगा।
वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर देखने में थोड़ी कठिनाई होती है, इसलिए आज थोड़ा वीडियो छोटा बनाया है। बाकी की जानकारी मैं दूसरे पार्ट में अगली बार आपको दूंगा। यह था आज के वीडियो में मेष राशि और मेष राशि के 3 नक्षत्रों में जन्मे जातकों के बारे में जानकारी। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपना जो जन्म नक्षत्र है वह नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो आगे मैं जैसे जैसे नक्षत्रों के बारे में वीडियो बनाता जाऊंगा और आपका भी नक्षत्र का जन्म का वीडियो बनाऊंगा तो आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी और आपको उसको देख सबसे पहले आप उसको देख भी सकेंगे। और अगर मैं आपको यही कहूँगा कि अगला जो मेरा वीडियो है वह वृषभ राशि के बारे में जानकारी वाला आने वाला है। वृषभ राशि के भी 3 नक्षत्र होते हैं, जैसे कार्तिका नक्षत्र के वो 3 चरण, पहला चरण तो मेष राशि में जाता है, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र होता है, उसके 4 चरण आते हैं, यानी 3 चरण कार्तिका नक्षत्र के, 4 चरण रोहिणी नक्षत्र के, 7 चरण हो गए। तो बाकी 9 चरण होते हैं एक राशि में। तो बाकी के जो 2 चरण हैं वह इसके पुनर्वसु नक्षत्र के आ जाते हैं। बाकी के पुनर्वसु नक्षत्र के जो 2 चरण होते हैं, मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण आ जाते हैं। बाकी जो मृगशिरा नक्षत्र के बाकी के जो 2 चरण होते हैं वह उसमें मिथुन राशि में चले जाते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र जो है वह मिथुन राशि का तीसरा नक्षत्र होता है, दूसरा नक्षत्र आद्रा होता है, पहला नक्षत्र मृगशिरा होता है। तो इसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक जय जिनेंद्र।